सेक्स के बाद ब्लीडिंग आने से अक्सर लोग घबरा जाते हैं। बट कारण कई सारे हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड टाइम सेक्स किया जा रहा है तो हाइमन के रप्चर होने की वजह से या वजाइना में टियर होने की वजह से, कुछ छोटे मोटे कट्स लगने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ये नॉर्मल कही जाती है। बट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट या सेकेंड टाइम सेक्स किया जा रहा है तो हर बार ब्लीडिंग हो, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली, मेनोपॉज की जो विमेन है उनमें वजाइना जो है उसमें सूखापन होता है, ड्राइनेस ऑफ वजाइना काफी ज्यादा होती है। तो इस दौरान सेक्स की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से भी और वजाइना पतली होने की वजह से काफी सारे टीयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। बट मेनोपॉजल विमेन में ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सर्वाइकल पॉलिप या बच्चेदानी के मुंह के घाव का भी द्योतक हो सकता है। इसमें एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो महिलाएं 15 से 45 या 50 वर्ष की हैं, इन महिलाओं में अगर सेक्स के बाद ब्लीडिंग आ रही है तो ये रेड फ्लैग साइन हो सकता है। बच्चेदानी के मुंह पर इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का घाव सेक्स के दौरान किसी भी वेसल को रप्चर कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग आ सकती है। इसको हम कोल्पोस्कोपी या दूरबीन विधि से देखकर उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में ही कर सकते हैं। सर्वाइकल पॉलिप यानी कि ऐसी एक छोटी सी गांठ जो या तो बच्चेदानी से अंदरूनी आकर वजाइना में आ रही है या बच्चेदानी के मुंह पर ही एक छोटी सी गांठ बनी हुई है, ये भी एक ब्लीडिंग का इंपॉर्टेंट कारण हो सकती है। वजाइना में इन्फेक्शन, सर्विक्स में इन्फेक्शन भी एक कारण है। साथ ही साथ अगर हाल में आपने बच्चा गिराने की एबॉर्टिफिकेशन ड्रग्स ली है तो उसकी वजह से भी जो ब्लड है हो सकता है पूरा साफ ना हुआ हो, और जब भी आप संबंध बनाते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ब्लीडिंग हो सकती है। कुल मिला के सेक्स के बाद ब्लड आना अगर फर्स्ट या सेकेंड टाइम है तब तो नॉर्मल कहा जा सकता है। बट अदरवाइज ऐसी सभी कंडीशन में अच्छा यह होगा कि आप एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अपना एक ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करके देखें कि कहीं कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड या बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। एंडोमेट्राइटिस, वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस दिक्कत करती है। लंबे समय तक इस तरीके के सिम्टम्स आगे चलकर बच्चेदानी, सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे सिम्टम्स को भी दे सकते हैं। तो इनका चेकअप सही समय पर कराना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप चेकअप करके अर्ली सिम्टम्स को पकड़ लेंगे, ट्रीटमेंट आसान होगा और आगे की जिंदगी बेहतर होगी।